मैं अमिता सहाय आप सबों की नई हिंदी शिक्षिका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है खुशियाँ बांटे सारे जग को। इस कविता के कवि श्री सतीश उपाध्याय जी हैं। इस कविता में उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि प्रकृति के विभिन्न उपकरण हमें कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। आइए इस कविता को पढ़कर देखें कि वे विभिन्न उपकरण क्या क्या हैं और वे हमारी मदद कैसे करते हैं। देखो, सूरज नित्य नियम से किरणों से नहलाता है और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचाता है। कविता का भावार्थ है, प्रतिदिन सूरज अपनी सुनहरी किरणों को धरती पर फैलाता है और इसके बदले में हमसे आपसे कुछ नहीं लेता। सूरज की किरणों के आने से पशु पक्षी सभी अपने अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम होती है और अंधकार फैलना शुरू होता है। नीले आकाश में चांद अपनी चांदनी बिखेरना शुरू करता है। चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं। अगली पंक्ति, नदियाँ भी इठलाकर कहती, चाहे पी लो जितना पानी, और बांटती धरती माता हरे खेत को चूनर धानी। अर्थात इस धरती पर रहने वाले विभिन्न प्राणी, पशु, पक्षी सभी को जीवित रहने के लिए अन्न और जल की आवश्यकता होती है। साफ और स्वच्छ नदी अपने जल से लोगों की प्यास बुझाती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। ठीक उसी प्रकार हमारी धरती, जहाँ किसान अन्न उपजाते हैं, फसलों के आने से ऐसा प्रतीत होता है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है मानो धरती धानी चूनर पहने हुए है। कुहू कुहू की तान सुरीली कोयल रोज सुनाती है, कलरव करने चिड़िया रानी भिन सारे आ जाती है। भिन सारे का अर्थ है प्रातः, सुबह सवेरे। सूरज के आने से चिड़िया सुबह सवेरे अपनी मीठी आवाज़ सबको सुनाती है। कोयल की मीठी आवाज़ सुनकर सभी भाव विभोर हो उठते हैं, अर्थात खुशी से झूम उठते हैं। अंधकार को दूर भगाकर कर देता दीपक उजियारा, फूल लुटाकर अपनी खुशबू महका देते उपवन सारा। पुनः जब सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ फिर आता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है और सूरज का प्रकाश फैल जाता है। साथ ही साथ उपवन में, बाग बगीचे में कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं और अपनी खुशबू से पूरे उपवन को, बाग बगीचे को महका देती हैं। मीठे फल और छाया देने पेड़ सदा झुक जाते हैं, बादल भी लाकर के पानी सबकी प्यास बुझाते हैं। अर्थात पेड़ अपने फलों के भार से झुक जाते हैं, जिससे लोगों को छाया मिलती है। साथ ही आकाश में छाए घने काले बादल वर्षा करते हैं, जिससे सभी की प्यास बुझती है। अर्थात सूखे वृक्ष वर्षा के पानी से हरे भरे हो जाते हैं।
नदी नालों में जल भर जाता है। परोपकार का जीवन इनका सचमुच बड़ा महान है। खुशियां बांटें सारे जग को, वही सच्चा इंसान है। इस धरती पर सच्चा इंसान वही है जो निस्वार्थ भाव से सभी को खुशियां बांटता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता है। सबके लिए परोपकार करता है, वही सच्चा इंसान है। आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। मौखिक प्रश्न सबसे पहले है, किरणों से कौन नहलाता है? इसका उत्तर है, किरणों से सूरज नहलाता है। ख, चिड़िया कलरव करने कब आती है? सही उत्तर, चिड़िया कलरव करने प्रातः आती है, भिनसारे आती है। दोनों ऑप्शन सही होगा। नंबर 3, सच्चा इंसान कौन है? सच्चा इंसान वही है जो सबकी सहायता करता है, सबका परोपकार करता है। मौखिक प्रश्नों के बाद अब हम आएंगे लिखित प्रश्न में। पहला इसमें क है, नदियाँ इठलाकर क्या कहती हैं? सही उत्तर, नदियाँ इठलाकर कहती हैं, चाहे पी लो जितना पानी, जितना पानी पीकर तुम संतुष्ट होना चाहो उतना पी सकते हो। ख, कोयल रोज क्या सुनाती है? कोयल रोज सुरीली तान सुनाती है। आगे प्रश्न है, फूल उपवन को कैसे महकाते हैं? सही उत्तर होगा, फूल अपनी खुशबू फैलाकर उपवन को महकाते हैं। आखिरी प्रश्न, पेड़ क्यों झुक जाते हैं? पेड़ मीठे फल और छाया देने के लिए फलों के भार से झुक जाते हैं।